निर्माण अगर पाखंड मुक्त नव भारत का, निडर निर्भीक बेबाक सभी से जय भीम कहना है। बेहद शुक्रिया आप सभी का। बड़ी देर से आदरणीय श्यामलाल जी मुझसे कह रहे थे कि आप वो वाली कविता सुनाइए, हमने रील में देखी थी फूलन देवी जी के लिए। तो मैं वही मुकम्मल कविता से मैं शुरुआत करती हूँ और उसका वो शेर है वो आपके बीच में रखूँगी। मैं निवेदित करती हूँ क्योंकि अभी वक्त भी हो चला है, तो इसलिए मैं पढ़ती हूँ कि जमी पे आसमां का रंग उतार लाएंगे, जमी पे आसमां का रंग उतार लाएंगे और जय भीम के नारों से हम अधिकार लाएंगे। मुझे महिलाओं की तालियां ज़्यादा चाहिए। आप शॉल से अपना हाथ निकालिए बाहर। हाँ, जमी पे आसमां का रंग उतार लाएंगे और जय भीम के नारों से हम अधिकार लाएंगे। संविधान की ताकत से पूरा लैस होकर के, संविधान की ताकत से पूरा लैस होकर के, मंजिल अभी उस पार है इस पार लाएंगे। बेहद शुक्रिया। अभी जो मन से काफ़ी सारे वक्ता ने वक्तव्य रखा, तो लोगों को लगता है कि जब हम अपने हक और अधिकार की बात करते हैं तो हम उन्हें देश विरोधी लगते हैं, हम उन्हें गद्दार लगते हैं। तो उनके लिए चार मिसरे हैं कि जो हमसे दूर हैं वो हमें चमत्कारी समझते हैं, लेकिन जो पास हैं वो सारी अदाकारी समझते हैं, और इजाज़त नहीं है हमें कि हम हक भी मांग पाए अपना, वो हक की बात करने को गद्दारी समझते हैं। तो ये उनके लिए चार मिसरे थे। इसी तेवर में जिसमें आपने सुना, मैं उसे में एक शेर और निवेदित करती हूँ कि नफरत के हर दीवार को तोड़ेगा भीमवाद, नफरत के हर दीवार को तोड़ेगा भीमवाद, इंसान को इंसान से जोड़ेगा भीमवाद। नफरत के हर दीवार को तोड़ेगा भीमवाद और इंसान को इंसान से जोड़ेगा भीमवाद। और सितमगरी गरनारू की तो कोरेगा सा, सितमगरी गरनारू की तो कोरेगा सा, किसी भी पेशवा को ना छोड़ेगा भीमवाद। ये जो आगे वाली सफ में लोग बैठे हैं, इन तक मेरी आवाज़ नहीं जा रही, पीछे वाले लोग ज़्यादा एक्टिव हैं और ज़्यादा अच्छा सुन रहे हैं। अगली बार मैं आपकी तालियां चाहूँगी, आपसे हिम्मत चाहूँगी। मैं पढ़ती हूँ, और जिस शेर के लिए आदरणीय श्यामलाल जी ने मुझसे बोला था कि मैं वो पढ़ूँ, मैं वो शेर पढ़ती हूँ और मैं देखती हूँ कि आप सभी कैसा सुनते हैं। अभी जब ये सम्मान समारोह हो रहा था, बहुत सारी लड़कियों का सम्मान हुआ जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं, उनका सबका सम्मान हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ऐसी लड़कियां मंचों पर आती हैं, जब मुझ जैसी लड़कियां निकल कर आती हैं, तो मुझे उनके चेहरे में सावित्री, झलकारी और फातिमा नज़र आती हैं, और ये यकीनन वो आने वाली कल की झलकारी और फातिमा और सावित्री हैं। मैं उनके लिए चार मिसरे निवेदित करती हूँ कि सावित्री बन के ज्ञान का दीपक जलाएंगे, सावित्री बन के ज्ञान का दीपक जलाएंगे और झलकारी बन के दुश्मनों का सर उड़ाएंगे। सावित्री बन के ज्ञान का दीपक जलाएंगे और झलकारी बन के दुश्मनों का सर उड़ाएंगे। गंदी निगाहें डालने वालों के सीने पे, और अगली पंक्ति में पूरा पांडाल ये तालियों से गूंजना चाहिए। मैं चाहती हूँ, देखती हूँ आप कैसा सुनते हैं कि सावित्री बन के ज्ञान का दीपक जलाएंगे और झलकारी बन के दुश्मनों का सर उड़ाएंगे। गंदी निगाहें डालने वालों के सीने पे, गंदी निगाहें डालने वालों के सीने पे फूलन देवी के रूप में गोली चलाएंगे।
फूलन देवी के रूप में गोली चलाएंगे। और इसी से रिलेटेड 4 पंक्तियां और कि सावित्री रहने दो हमें, रमा ही रहने दो, सावित्री रहने दो हमें, रमा ही रहने दो, घर में उजालों के लिए समा ही रहने दो। और फूलन बना के मौत को नजदीक न लाओ, फूलन बना के मौत को नजदीक न लाओ, माँ बाप के अरुमा है हम अरुमा ही रहने दो। और एक शेर जो बड़ा विवादित रहा, आप सभी ने एक बयान सुना होगा, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम अगर आप किसी भगवान का लेते तो आपको 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। सबने सुना है, यकीनन सबने सुना ही होगा। उसके जवाब में मैंने 4 मिसरे दिल्ली में पढ़े, मैं वो आज यहाँ सुल्तानपुर की धरती पर पढ़ती हूँ और आप सभी को समर्पित करती हूँ। कि नफरत करोगे हम भी आदर भूल जाएंगे, नफरत करोगे हम भी आदर भूल जाएंगे, और जो चाहते हो हम उसी पे तुल जाएंगे। नफरत करोगे हम भी आदर भूल जाएंगे, और जो चाहते हो हम उसी पे तुल जाएंगे। प्यारा है तुम्हें स्वर्ग तो तुम शौक से जाओ, प्यारा है तुम्हें स्वर्ग तो तुम शौक से जाओ, हम भीम की औलाद हैं स्कूल जाएंगे, हम भीम की औलाद हैं स्कूल जाएंगे। क्योंकि बाबा साहब ने विद्यालय का रास्ता दिखाया, इसलिए हम स्कूल जाएंगे। हमें किसी काल्पनिक स्वर्ग की ज़रूरत नहीं है। जब बाबा साहब ने संविधान लिखा और हमारे लिए अधिकार सुनिश्चित किया तो वो हमारे लिए 7 जन्मों का स्वर्ग ही था। हमें किसी काल्पनिक स्वर्ग की ज़रूरत नहीं है। तब मैं पढ़ती हूँ 4 मिसरे और सुनिएगा। कि हम भीम के अनुयायी हैं ना भक्त बनेंगे। भक्त और अनुयायी में फ़र्क होता है। जो भक्त होते हैं उनके पास अपना विवेक नहीं होता, और जो अनुयायी होते हैं वो तर्कशील होते हैं, उनके पास अपना विवेक होता है, जैसे कि हम लोग। तब मैं पढ़ती हूँ कि हम भीम के अनुयायी हैं ना भक्त बनेंगे, और पानी नहीं अब पत्थरों सा सख्त बनेंगे। अब जुल्म करना छोड़ दो ऐ आतताइयों, अब जुल्म करना छोड़ दो ऐ आतताइयों, वरना तुम्हारी मौत हम बेवक्त बनेंगे, वरना तुम्हारी मौत हम बेवक्त बनेंगे। और वो शेर जिसने वंदना सिद्धार्थ को एक अलग पहचान दी और पूरे देश में वो शेर लोगों ने पसंद किया, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पसंद किया। और मैं महाराष्ट्र की धरती से ही शौर्य दिवस मना के लौट रही हूँ आपके बीच, और वहाँ मैं ये पंक्तियाँ समर्पित करके आ रही हूँ और ये आपको भी समर्पित करती हूँ। मैं यहाँ पर मैं पढ़ती हूँ कि हम भीम की औलाद हैं सम्मान के लिए, हम भीम की औलाद हैं सम्मान के लिए, हम जान